मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो काम के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है वह दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। इस कलयुग में तो विशेषतः लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि कभी-कभी इस ओर उन्मुख होता है तो यह देखा जाता है कि अनेक धूर्तों के बहकावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो धर्मः हि अत्र अर्थ कामौ च प्रजा आनंदः अमृतम। तो ये स्त्री कहती है अत्र यानी कि यहाँ पर, यानी गृहस्थ आश्रम में, धर्मः अर्थ कामौ च, धर्म अर्थ काम और प्रजा आनंदः, और प्रजा का आनंद, प्रजा यानी कि पुत्र पौत्र इत्यादि जो है उनका आनंद ही अमृतम, वही सुख है। यशः लोकः विशोकः विरजः यान न केवलिनः विदुः। और यशः लोकः विशोकः और विरजः, कि इसके पश्चात मोक्ष और भौतिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष यानी विशोकः, विरजः ये मोक्ष हो गया, और यशः लोकः, और इस लोक का भौतिक यश, ये दोनों चीजें जो है इसके पश्चात, किसके पश्चात, धर्म अर्थ और काम के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। ना केवलिनः विदुः, केवलिनः जो योगी होते हैं, जो यति होते हैं, ना विदुः वे इन सुखों को नहीं जानते, ऐसा ही स्त्री कहती है। तो दो तरह के मार्गों का वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद करते हैं तात्पर्य में। तो ये जो बुद्धि रूपी स्त्री है, ये किस तरह के मार्ग की अनुशंसा कर रही है? प्रवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का, प्रवृत्ति मार्ग, राइट। तो प्रवृत्ति मार्ग की अनुशंसा यहाँ पे ये स्त्री करती है। और निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर क्या है, मूल अंतर? प्रवृत्ति मार्ग में इंद्रिय सुख भोगना, निवृत्ति मार्ग आध्यात्मिक प्रगति। हाँ, मूल अंतर है, इंद्रिय सुख बिल्कुल वर्जित है निवृत्ति मार्ग में, और प्रवृत्ति मार्ग में ये वर्जित नहीं है। तो ये दो मार्ग जो हैं यहाँ पे बतलाए गए हैं। किन आश्रमों में निवृत्ति मार्ग प्रिस्क्राइब्ड है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास। राइट। तो निवृत्ति मार्ग के लिए ये बुद्धि रूपी स्त्री जो है ये हतोत्साहित कर रही है। और प्रवृत्ति मार्ग के बारे में यहाँ पे बताते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। तो दो प्रकार के लोग कौन से होते हैं प्रवृत्ति मार्ग में भी? गृहमेधी और गृही। गृहमेधी और गृहस्थ। गृहस्थ, राइट। तो ये जो है ये प्रवृत्ति मार्ग में अनुरक्त होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? गृहमेधी केवल इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, वो गृहस्थ जो है इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के बारे में भी सोचता है। हाँ, और क्या डिफरेंस है? गृहमेधी केवल विषयी रहता है और वो गृहस्थ जो है विषयी आध्यात्मिक भी रहता है, मतलब आध्यात्मिकता की तरफ भी सोचता है।
अगले जीवन के बारे में भी सोचता है। और क्या डिफरेंस है, तात्पर्य से बताइए। गृहस्थ वैदिक निर्देश अनुसार में चलते हैं, शास्त्र अनुसार फॉलो करते हैं। और असुर लोग जो असुरों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, असुर शब्द नहीं है कहीं। गृह में भी जो लोग गृह में भी शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं शास्त्र के अनुसार इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, लेकिन शास्त्र का अनुसार करते हैं, वैदिक निर्देश अनुसार में। राइट, ये चीज कहा जा रहा है। तो इंद्रिय तृप्ति करते भी हैं तो वैदिक नियमों के अनुसार, और जो होता है वो अपने मनमाने इंद्रिय तृप्ति करते। तो आजकल जो सामान्य लोग हैं वो किस श्रेणी में आएंगे? अधिकांशतः 99.99% में आएगा। हाँ, 99.99 रिकरिंग डेसिमल तक लोग जो हैं गृह मेधी में ही आएंगे, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, और हल्का फुल्का ज्ञान है भी तो उसको फॉलो नहीं करते हैं अधिकांशतः। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं इस कलयुग में तो विशेषतः लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते, और कुछ लोग करते भी हैं तो धूर्तों के बहकावे में आके नकली आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं। नकली आध्यात्मिक जीवन का उदाहरण क्या हो गया? ये तो नजर आएगा बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन अंदर से डिफरेंट है। हाँ, उदाहरण क्या होगा? You will not follow any rules and regulations। बाहर में लिखाएगा कि बहुत हम फॉलो कर रहे हैं। नकली आध्यात्मिक जीवन का उदाहरण कोई बताइए। एग्जाम्पल जैसे अपसंपदा बहुत सारा है, आउल बाउल ढोल, जैसे वो लोग से आध्यात्मिकता में है लेकिन 4 नियम फॉलो नहीं करते जैसे बोले हैं, और वैसे वो लोग इंद्रिय सुख में प्रवृत्ति भी रहते हैं, वैदिक निर्देश नहीं मानते हैं। राइट, तो ये माता जी कुछ एग्जाम्पल दी, आउल बाउल, और आप लोग इस तरह के लोगों से मिले हैं, आप लोग से मिले हैं उसको जैसे ओशो फॉलोअर, ओशो फॉलोअर्स, ठीक है, सही बोले, नकली आध्यात्मिक पद्धति का उदाहरण। और आप लोग अपने इस तरह के लोगों से दीजिए। जैसे शिव भक्त है, शिव भक्त जैसा है, अभी वो मांस भी खाएगा लेकिन वो दिखाएगा कि हम बहुत शिव भक्त हैं। शिव भक्त नहीं बोली, शिव भक्त तो नकली पद्धति नहीं हुई। शिव भक्त में शिव जी की पूजा तो पुराणों में भी संस्तुत की गई है। एक तो प्रभु जी ब्रह्म कुमारी भी है इसमें। राइट, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स। ब्रह्म कुमारी नकली आध्यात्मिक पद्धति का उदाहरण है। और जैसे बाबा राम रहीम का था, और आशाराम प्रभु जी का था। हाँ, और जैसे रामकृष्ण मिशन का भी है। राइट, प्रभु जी रामकृष्ण मिशन में बोलते हैं ऐसे प्रभु जी ऐसे गुरु ठाकुर वो सब। तो बहुत सारे नकली पद्धतियां हैं। नकली पद्धति का सिंपल तरीका क्या है पता करने का, कि शास्त्र में जो विधियां हैं उसके हिसाब से नहीं रहेगा, अपने मनमाने तरीके से जो भी कर रहे हैं वो नकली पद्धतियों का उदाहरण है। यदि शास्त्र सम्मत है साई बाबा या पुट्टपर्ती। साई बाबा एक्चुअली जो थे पुट्टुपर्थी वाले, हाँ राइट, पुट्टुपर्थी वाले, राइट। लेकिन जो दूसरे साई बाबा तो एटलीस्ट ये वो तो भगवान को ही मानते थे, सिद्ध थे, और उनके फॉलोअर्स जो है वो कोई चीज का ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो साई बाबा में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके फॉलोअर्स जो है। करेक्ट, आई एग्री। तो इस तरह से नकली पद्धति, आर्ट ऑफ लिविंग का लोग है ना, रविशंकर जी वो फॉलो करते हैं, राइट, ये भी जग्गी वासुदेव का भी करते हैं, राइट, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं। और इसीलिए तो कहा गया कि कलयुग में नकली पद्धतियां ज्यादा है,
आर्ट ऑफ लिविंग। अभी बहुत लोग जो ये राधे राधे करके बोलते हैं, जो कृपालु जी महाराज है, ये क्या है? वृंदावन में कृपालु जी महाराज का जो मंदिर है, राधा की पूजा करते हैं जो। हाँ, तो कृपालु जी महाराज के जो लेक्चर्स वगैरह हैं शास्त्र सम्मत ही रहते हैं, वो शास्त्र से ही कोट करते हैं, तो इसीलिए वो शास्त्र विरुद्ध तो नहीं कहा जा सकता है। राधा स्वामी को हाँ वो सब आसाराम बाबा भी, आसाराम बाबा भी। हाँ बोली माता जी। ये सब नकली पद्धतियों में लोग आ गए, हल्का फुल्का किसी का इंक्लिनेशन रहा और वो इन नकली पद्धतियों में चले गए। यही चीज प्रभुपाद यहाँ पे बतलाते हैं। नहीं तो चिन्मया मिशन वगैरह कौन सा कैटेगरी में आता है पता नहीं है। चिन्मया मिशन, हाँ तो इनका भी गुरु परंपरा चेक करके समझ में आ जाएगा कि क्या है इनका, किस शास्त्र की विधि का, फिलॉसफी से समझ में आएगा, क्योंकि मायावाद भी आज के आ गए हैं। ये जो रामकृष्ण मिशन, चिन्मया मिशन, ऑल आर आई थिंक इम्पर्सनलिस्ट है मोस्ट ऑफ द पीपल। हाँ इम्पर्सनलिज्म भी ऐसा नहीं है, इम्पर्सनलिज्म में भी कुछ प्रामाणिक इम्पर्सनलिज्म है और कुछ नॉन प्रामाणिक है। जैसे शंकराचार्य के जो ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं, शंकराचार्य के द्वारा सिस्टम किया गया है, तो वो एक तरह से तरीका है। लेकिन आजकल जो है शंकराचार्य वाला जो पद्धति है, शिव जी खुद बोले कि मायावादम असत शास्त्रम, कि मायावाद रूपी असत शास्त्र का मैं प्रोपाउंड करूंगा, तो उसमें तो शिव जी खुद बोले हैं, लेकिन शिव जी के द्वारा वो किया गया है और शिव जी एक्नॉलेज किए हैं कि यह असत शास्त्र है। और छन्न बौद्ध है, ये छन्न बुद्धिज्म है, ढका हुआ बुद्धिज्म है शंकराचार्य के अनुयायियों का, तो वो तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और बाकी सब जो है वो सब मॉडर्न मायावाद है, तो वो अलग है। ठीक है, तो हम लोग कभी आधा आधा है प्रभु, मैंने इन द सेंस कि कुछ फॉलो करता है कुछ नहीं फॉलो करता है इन द पिक्चर को। हाँ, तो जो आधा है वो समझ कि वो पूरा ही ये है। ऐसे स्पिरिचुअलिटी में आधा आधा एक्चुअली कुछ होता नहीं है, या तो फॉलो करें हम लोग और उसमें हल्का सा भी मिलावट हो जाता है तो फिर वो अशुद्ध हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वैष्णवाद मुखाद गिरणम पूतम हरि कथामितम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापया। सर्प का उच्छिष्ट दूध, यदि एक बूंद भी जहर मिल जाए दूध में सांप का, तो दूध कंटामिनेटेड हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग को प्योर चीज मिली है तो हल्का सा भी मिलावट कहीं है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे विराम देंगे। कल हम